प्यारे बच्चों, आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ एक्सरसाइज 5.6। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है, नेम द टाइप ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल्स। आपको इन ट्राइंगल्स के नाम लिखने हैं। तो बच्चों, इस जो ट्राइंगल है यहाँ पे आपको ये मेज़र या बना के कुछ नहीं करना। आपको मैं इंट्रोडक्शन, इसके साथ ही मैंने अलग से इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं बनाई है कि इसमें पहले आपको समझाऊँ ये क्या होते हैं, फिर एक्सरसाइज देखे, क्योंकि कुछ बच्चे क्या होते हैं वो देखते नहीं, सीधे एक्सरसाइज से स्टार्ट करते हैं। तो मैं इसी के साथ साथ आपको बताते जाऊंगी ये क्या होता है, ये क्या होता है। जो आपको नए नए नाम दिख रहे हैं ना, ये मैं साथ साथ आपको सिखाती जाऊंगी इसी के साथ। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है, ट्राइंगल विद लेंथ ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर, 8 और 9। एक ट्राइंगल है, उसकी साइड्स तीनों अलग अलग है, एक 7 की है, एक 8 की है और एक 9 की। ऐसी ट्राइंगल को क्या बोलते हैं? तो बच्चों, ऐसी ट्राइंगल जिसकी तीनों साइडें अलग अलग लेंथ की हो, मतलब तीनों सात 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 एक जैसी नहीं ना, ये 7 है, ये 8 है, ये 9 है, मतलब तीनों अलग हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? स्केल एंड ट्राइंगल। ऐसी ट्राइंगल का क्या नाम होता है? स्केल एंड ट्राइंगल। उसके बाद ऐसा ही क्वेश्चन है, इसका मतलब एक ट्राइंगल है ABC, जिसमें AB 8.7 है, AC मतलब दूसरी साइड 7 सेंटीमीटर है, BC एक और साइड उसकी 6 सेंटीमीटर। मतलब इनडायरेक्ट, भलाई थोड़ा सा आपको इजी लैंग्वेज में नहीं दिया है, बस क्वेश्चन की फॉर्म में दे दिया है। अब कुछ बच्चे सोचेंगे ये क्या आ गया, ये कि सेम ही बात है। देखो आप, यहाँ पे ये भी अलग है, ये भी साइड अलग है, ये भी साइड अलग है। मेन मोटिव है हमारा साइड देखने का, साइड तो तीनों अलग है ना। तो अगेन इसका भी नाम क्या आ जाएगा? स्केल एंड ट्राइंगल, क्योंकि तीनों साइड है इक्वल नहीं है। फिर एक ट्राइंगल है PQR, उसमें PQ, QR और RP, मतलब तीनों साइड है, ये साइडों के नाम है बच्चों। ये तीनों इक्वल है 5 सेंटीमीटर। ऐसी ट्राइंगल जिसमें इसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, कोई भी साइड छोटी या बड़ी नहीं होती, तीनों की तीनों साइडें इक्वल होती है, उसको बोलते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। बेटा बच्चों, नाम से ही पता चल रहा है, इक्वल से सेम मैच हो रहा है ना, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है ऐसी ट्राइंगल का नाम। फिर एक ऐसी ट्राइंगल है DEF, एक ऐसे ट्राइंगल है जिसमें जो बीच वाला है ना, जो D है, जो कुछ भी ऐसे बनाएंगे, जो बीच वाला है, ऐसे ट्राइंगल बना रहे हैं, जैसे कि मैं एक बना के दिखाती हूँ साइड में, जैसे ऐसे हम बना रहे हैं। तो यहाँ पे जो D है ना, ये वाला एंगल, ये वाला 90 डिग्री का बोल रखा है, मतलब बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे 90 का, आपको पता है ना, ऐसे होता है 90 का। तो उसको क्या बोलेंगे? और दोनों इन साइडों के और साइडों के बारे में कोई जानकारी नहीं दी, सिर्फ ये बोला कि एक 90 का एंगल है। तो सिर्फ एक एंगल 90 का होता है, उसको राइट एंगल बोलते हैं। 90 जहाँ हो राइट हो, ये तो आपको पता है, ये पीछे भी आ चुका है बहुत बार। तो ऐसी को क्या बोलेंगे? राइट ट्रायंगल। उसके बाद एक ट्रायंगल XYZ है, उसमें एक एंगल है जो Y वो 90 का है, मतलब ऐसे ही कोई 90 का है। और XY और YZ, और जो दो साइड है ना, साइड की दोनों, वो आपस में इक्वल हैं। ठीक है, इक्वल हैं। तो दो साइड इक्वल हो तो उसको बोलते हैं बच्चे आइसोसेलेस। क्या बोलते हैं? आइसोसेलेस। तीनों इक्वल हो तो इक्विलेटरल, साथ साथ याद रखते रहना बच्चे। और दो साइड इक्वल हो तो उसको क्या बोलते हैं? आइसोसेलेस। क्या बोलते हैं? आइसोसेलेस। उसके बाद आइसोसेलेस नाम लिख के आप इसको छोड़ नहीं सकते, क्योंकि एक 90 का भी है, तो इसमें राइट भी, आइसोसेलेस और राइट दो इसके नाम होंगे, आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल, ऐसे इसको मेंशन करेंगे। इसका नाम आइसोसेलेस, क्योंकि दो साइड इक्वल है, और एक 90 का है, तो उसके बाद 90 के लिए राइट ट्रायंगल, ऐसे आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल। ठीक है। उसके बाद एक ट्रायंगल है LMN, मतलब कि एक ट्रायंगल है, उसमें L जो है 30 है, M जो है एंगल वो, मतलब एक साइड L होगा, M होगा, एक 30 है, एक 70 और एक 80 है। अब देखो बेटा, तीनों वैसे तो क्या है? अलग है, ये एंगल दे रखे हैं, ये वो कोई वो साइड नहीं दिया हमें। साइड अगर तीनों एक अलग अलग दे देती तो हमें इसको सीधा बोल देते ये स्केल एंड ट्रायंगल है, लेकिन इन्होंने एंगल्स दिए हैं। एंगल्स में हम इनको वो नहीं लिखेंगे, स्केल एंड ट्रायंगल नाम नहीं लिखेंगे। एंगल्स में क्या करना है बेटा, ये देखो एंगल्स, सारे भी एंगल जितने भी है 30, 70, 80, मतलब तीनों क्या है? 90 से छोटे हैं। ठीक है, कोई भी 90 से बड़ा नहीं है, तीनों 90 से छोटे, इसलिए 90 से छोटे वाले को क्या नाम लिखते हैं? एक्यूट। क्या लिखते हैं? एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, क्योंकि 90 से छोटा है, ये पीछे भी आ चुका है। 90 से बड़े वाले को ऑब्ट्यूस बोलते हैं, 90 से छोटे वालों को एक्यूट बोलते हैं। ठीक है, एक सेकंड। एक सेकेंड, ये देखो, एक सेकेंड देखो। हाँ, उसके बाद है बच्चों यहाँ पे मैच द फॉलोइंग, आपको मैच करना है। ठीक है, मैच करना है, मतलब मैच इट है, इसमें बस नाम लिख रखे हैं। देखो इसका किसके साथ परफेक्ट कम्बिनेशन बैठ रहा है। 3 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, 3 साइड्स हैं ऑफ इक्वल लेंथ, जिनकी लेंथ इक्वल है। सबसे
बच्चों लिख रखा है 3 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। अगर 3 साइड है इक्वल लेंथ की, मतलब तीनों साइड है इक्वल है, ये पहले ही बता रखा है, ऐसी को इक्विलेटरल ट्राइंगल बोलते हैं जिसमें इक्वल हो तीनों साइड, दो नहीं तीनों। और जिसमें 2 साइड इक्वल है, अभी बताया था, उसको आइसोसेलेस बोलते हैं। ये तो बहुत ईजी, इसका आइसोसेलेस के साथ हो गया। उसके बाद ऑल साइड्स आर ऑफ डिफरेंट लेंथ, यहाँ एंगल नहीं आया है, सारी साइड, इसकी सारी साइड और डिफरेंट लेंथ की हो, अलग अलग लेंथ की हो, तो इसको क्या बोलते हैं, स्केलन। ये अभी बताया, सारे आ गए बेटा। 3 एक्यूट एंगल्स हैं, मतलब 90 से छोटे, तो ऑब्वियसली एक्यूट एंगल्ड बोल लेंगे। एक राइट एंगल है, मतलब एक 90 का है, तो इसको क्या बोल लेंगे, इसको राइट एंगल ही बोल लेंगे। ऑब्ट्यूस है, मतलब बड़े हैं 90 से, तो ऑब्ट्यूस एंगल, ये आया नहीं था लेकिन वैसे ही नाम से पता चल रहा है, अगर कोई 90 से बड़े एंगल हैं सारे, तो उसको ऑब्ट्यूस एंगल ही बोल लेंगे। अब देखो एक राइट एंगल है, तो उसको राइट बोल लेंगे। एंड 2 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, 2 साइड इक्वल है, उसको क्या बोलते हैं, आइसोसेलेस। तो ये मैंने बताया था, आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल यहाँ भी आया था, ऐसे ही ऐसे इसका भी यहाँ पे मैच हो जाएगा। ठीक है, कोई कंफ्यूजिंग नहीं है बच्चा, बिल्कुल ईजी है ये। उसके बाद है नेम ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल। आपको इन सारी ट्राइंगल्स का नाम करना है इन 2 डिफरेंट वेज, 2 वेज। आपको एक नाम नहीं लिखना है, आपको कोशिश करनी है दोनों के 2 नाम तो आप लिख सके। यू मे जज द नेचर ऑफ एंगल बाय ऑब्जर्वेशन। आप इसको जज कर सकते हो, कोई भी आपको प्रॉपर नापने की जरूरत नहीं है, ऑब्जर्वेशन देख के बता सकते हो क्या क्या हो सकता है। तो मैंने इसका यहीं पे लिख दिया है सारे का। देखो यहाँ पे 3 साइड इक्वल, इन अलग नहीं है, यहाँ पे एक तो अलग है 8, और ये दोनों सेम है। जिसमें 2 सेम होती हैं उसको नाम होते हैं आइसोसेलेस। ठीक है, ये पहले बताया था ना, इसकी 2 साइड सेम हो, आइसोसेलेस, तो इसका एक तो नाम हो गया आइसोसेलेस। लेकिन अगेन कह रहा है कि एक नहीं, आपको यू नेम करना 2 डिफरेंट वेज, 2 नाम देने हैं अलग अलग तरीके से। फिर इसको दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं, एक्यूट। ये तीनों एंगल्स जो हैं 90 से छोटे मिल रहे हैं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल्स। आपको ना यकीन हो तो आप इसको नाप के देख सकते हो किसी भी से, डी वगैरह से, तो आपको ये एक्यूट ही मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद दूसरी है बेटा, इसमें देखो एक 8 है, एक 15 है, एक 17 है। तो ये मुझे तीनों साइड अलग अलग लग रही है, कोई भी सेम मेजरमेंट की नहीं है। ये 8 है, ये 15 है, ये 17 है। तो इसको मैं, जब तीनों साइडें अलग होती है तो उसका नाम तो स्केलन होता है। ये हमने नया इस एक्सरसाइज में सीखा है, तो इसका नाम क्या आ गया, स्केलन। तो एक तरीके से हमने जज कर दिया, एक नाम तो रख दिया स्केलन। फिर दूसरा नाम क्या, देखो बेटा, जहाँ पे भी ऐसे स्ट्रेट लाइन मिला रखी हो ना, इसका मतलब है वो इंडिकेट कर रहे हैं कि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है। ये साइन 90 डिग्री को ही दर्शाता है। ऐसा निशान जहाँ पे होता है उसको 90 डिग्री बोलते हैं बच्चे। तो इसका नाम क्या आएगा, राइट। 90 डिग्री के एंगल्स को क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल। तो इसका दूसरा नाम क्या हो सकता है, राइट, और एक नाम क्या हो सकता है, स्केलन। दोनों नाम मैंने यहाँ लिख दिए, राइट एंड स्केलन। ठीक है बच्चे, उसके बाद यहाँ देखो, ये जो 2 साइड आपको इक्वल दे रही है, 7 तीसरी नहीं दी, कोई बात नहीं, अलग होगी सेम होगी, वो तो दे ही नहीं गई। तो 7 इनके उस पर हम इनको जज कर सकते हैं कि 2 साइड इक्वल है। भाई तीसरी का तो हमें पता नहीं, क्या पता सेम भी हो लेकिन अलग भी हो सकती है, लेकिन दिया नहीं गया तो हम इनके नाम पे कंसिडर करेंगे। 7 दोनों सेम है, तो 2 सेम के लिए आइसोसेलेस। उसके बाद बेटा एंगल, ये देखो, ये तो स्ट्रेट, देखो स्ट्रेट होता तो 90 से होता ना, यहाँ से ऐसे सीधी लाइन होनी थी। ये उससे भी पीछे जा रहा है इधर की तरफ, मतलब और बड़ा हो रहा है। ये एंगल जो है 90 से बड़ा है। 90 से बड़े वाले को क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूस। क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूस। तो इसके 2 नाम क्या हो गए, ऑब्ट्यूस एंड आइसोसेलेस ट्राइंगल, 2 इसके नाम हैं। उसके बाद बच्चे इसी का और अगले वाला पार्ट है, इसमें देखो क्या करना है। इसमें 2 साइड इक्वल है, जिसमें 2 साइड इक्वल है, आइसोसेलेस, सीधी बात है। और अभी ये बताया था सेम ऐसा ही क्वेश्चन, कि जहाँ पे ऐसा साइन होता है, इट मीन्स कि ये राइट एंगल ट्राइंगल को शो कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे 90 डिग्री एंगल है, और 90 डिग्री एंगल है तो इसका नाम दूसरा राइट एंगल भी हो सकता है। इसलिए इसके 2 नाम क्या हो गए, राइट एंड आइसोसेलेस। उसके बाद देखो बेटा, यहाँ पे देखो आपको 5.2, 5.2, 5.2 तीनों साइडें आपको सेम मिल रही हैं। तो सबसे पहले बताया था कि 2 साइड हो तो आइसोसेलेस, और अगर तीनों साइड सेम हो रही हैं तो इसका नाम होता है इक्विलेटरल। इक्वी मतलब इक्वल। ठीक है, तो इसको बोल देंगे इक्विलेटरल। और दूसरा नाम इसका क्या हो सकता है, तीनों एंगल जो हैं 90 से छोटे हैं, 60, 60, 60 के मिलेंगे जब हम इसको मेजर करेंगे ना। तो ये 90 से छोटे हैं, मतलब स्ट्रेट लाइन तो नहीं है। देखो इससे इधर ही छोटे ही हो रहे हैं, आपको देखने से भी पता चलना चाहिए बेटा। आप 6th क्लास में हो गए हो, अब आप देख से समझते हैं
कि 7 जैसे 90 का तो ऐसे स्ट्रेट होता है ऐसे, ये उससे छोटे ही हैं, इधर है, इधर छोटे ही हो रहे हैं ना, देखो ये बंद हो रहा है, यहाँ पे एंगल छोटा ही बन रहा है, ये भी छोटा बन रहा है, यहाँ भी, तो ये 90 से छोटे, इसलिए इसको एक्यूट एंगल भी बोलते हैं। इसके दो नाम क्या है, इक्विलेटरल और एक्यूट। यहाँ पे देखो बच्चों, ये 9, ये 10 और ये 15, कोई भी एंगल, जो कोई भी साइड एंगल नहीं आपको मेंशन करना है, कोई भी साइड इक्वल नहीं है ना, तीनों साइड है, 9 की, 15 की, 10 की, तीनों साइड अलग अलग है, तो इसको क्या बोलेंगे, स्केलन ट्राइंगल। क्या बोलते हैं, स्केलन। उसके बाद दो नाम देने हैं, दूसरा सोचो और क्या बोल सकते हैं। यहाँ एंगल देखो बेटा कितना बड़ा है, यहाँ से यहाँ तक ये वाला मेजरमेंट, ये 90 से बहुत बड़ा है, तो इसको हम ऑब्ट्यूस बोलते हैं। आप देख के भी अब बता सकते हो बेटा ये बड़ा एंगल है, ऑब्जर्वेशन से बोल रखा है ना उन्होंने, आपको ऑब्जर्वेशन करनी है, आप देख के मुझे पता चल रहा है ये 90 से तो बड़ा ही है ऑब्वियसली, तो इसका दूसरा नाम हम ऑब्ट्यूस ट्राइंगल भी लिख सकते हैं। तो इसके दो नाम क्या हो गया, फॉले के, ऑब्ट्यूस एंड स्केलन। ठीक है बच्चे, अब आते हैं हम इसके नेक्स्ट पार्ट पे, शायद इसके आगे भी क्वेश्चन है, हाँ इधर देखते हैं। यस, अब देखो बच्चों क्या कर रखा है क्वेश्चन नंबर 4 में, ट्राई टू कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल। आपको ट्राइंगल बनानी है यूजिंग मैच स्टिक्स। अब मैच स्टिक्स क्या होती है बेटा, मैच स्टिक्स होती हैं माचिस की तिलियां। ठीक है, अब देखो जैसे माचिस की तिलियां यहाँ से यहाँ तक शेप भी दिख रही है माचिस की तिलियों जैसी, वो आपको यूज करनी है, उससे ट्राइंगल बनानी है। सम आर शोन हेयर, कुछ यहाँ पे बना के दिखाई भी गई हैं, जैसे कि ऐसे आपको बनानी है। कैन यू मेक ए ट्राइंगल, आप भी ऐसे ट्राइंगल बना सकते हैं विद यूज करके। एक बार आपको 3, 4, 5, 6 यहाँ पे ऑप्शन क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या आप बना सकते हैं यूजिंग 3 मैच स्टिक्स, 3 मैच स्टिक्स को यूज करके, फिर 4 को, 5 को, 6 को। पहले ये बता लो, फिर पहले पूरा क्वेश्चन मैं पढ़ देती हूँ, फिर उसके बाद बोला है रिमेंबर, याद रखना है, यू हैव टू यूज ऑल द अवेलेबल मैच स्टिक्स इन ईच केस। क्या आपको सारी मैच स्टिक्स का यूज करना है हर एक केस में, ये नहीं कि 2 यूज कर दी मेरा बन गया छोड़ दो एक एक्स्ट्रा, सारी की सारी आपको यूज करनी है हर एक केस में। नेम द टाइप ऑफ ट्राइंगल, और उसका नाम भी सोचो कि जो ट्राइंगल बन रही है वो कैसी बन रही है, उसका नेम करो इच केस में। इफ यू कैन नॉट मेक ए ट्राइंगल, अगर आप कोई ट्राइंगल नहीं बना पा रहे हो, थिंक ऑफ रीजन फॉर इट, आप उसका रीजन सोचो, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, ये क्यों नहीं बन रही है। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ बच्चे, यहाँ से सबसे पहले 3 मैच स्टिक लेती हूँ मैं। अगर मेरे पास 3 मैच स्टिक माचिस की तिल्ली है तो एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, ट्राइंगल तो बन सकती है, एक यहाँ रख दी, एक यहाँ, एक यहाँ, जैसे कि यहाँ है ना, जैसे छोटी ट्राइंगल देखो 1, 2, 3, 3 ही माचिस की तिल्लियाँ हैं इसमें, 1, 2, 3, तो ट्राइंगल तो मेरी बन सकती है। तो इसका आ जाएगा यस, हम यहाँ पे बना सकते हैं, वाई मैं लिख देती हूँ, यस इसका हम बना सकते हैं। और क्या कह रखा है, नेम देखो बेटा, नेम क्या रखेंगे, ये तीनों साइड्स इक्वल ही होंगे, तो इसका हम आइसोसेलेस ट्राइंगल, नहीं सॉरी यहीं पे आप कंफ्यूज हो जाओगे, 2 साइड होती है आइसोसेलेस, तीनों साइड इक्वल हो रही है, मतलब तीनों सेम लेंथ की होती है, तो कोई फर्क नहीं है, तो उसको क्या बोलते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल बनेगी। यहाँ पे 3 मैच स्टिक से क्या बनेगी, इक्विलेटरल ट्राइंगल। उसके बाद 4 मैच स्टिक यूज करो आप, 4 अगर आपके पास है तो ट्राइंगल में तो 3 ही लगती है बेटा, इधर 1, 2, 3, तो 3 ही लगती है, 4 का हम क्या करेंगे, कैसे भी कर लो, 4th वाली एडजस्ट नहीं होगी, उससे लगाओगे तो फिर वो स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल या कुछ और बन जाएगा, 4 से हम ट्राइंगल नहीं बना सकते, इसलिए मैं यहाँ पे 4 मैच स्टिक्स वाले में नो लिखूंगी, नो। 5 मैच स्टिक्स, अगर आपके पास 5 है तो आप क्या बना सकते हैं, देखो यहीं पे इन्होंने ड्रॉ करके देखा है, 1, 2, 3, 4, 5, 5 से तो ये ट्राइंगल बन रही है, देखो 1, फिर यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, 5 मैच स्टिक्स का यूज कर रखा है इन्होंने, और बन भी रही है ट्राइंगल, तो ये इससे क्या हो सकता है, यस ये ट्राइंगल बन सकती है बेटा, लेकिन इसमें तीनों साइड इक्वल नहीं है। देखो यहाँ पे 2 मैच स्टिक है, यहाँ पे 2, यहाँ पे नहीं है 2 मैच स्टिक, तो इसमें सिर्फ 2 ही साइड्स इक्वल हैं, तीसरी साइड्स इक्वल नहीं है बच्चों, इसीलिए आपको इसको इक्विलेटरल नहीं बोल सकते, आप इसको बोलेंगे हम 2 साइड इक्वल है, तो हम क्या बोलते हैं, आइसोसेलेस। इसमें क्या बनेगी, 5 से आइसोसेलेस, ठीक है, 2 ही साइड इक्वल है, तीसरी इक्वल नहीं है। उसके बाद है बेटा 6 मैच स्टिक्स, अगर आपके पास 6 माचिस की तिलियां हैं तो क्या आप बना सकोगे, यहाँ देखो बच्चे 1, 2, 3, 4, 5, 6, अंदर वाली को इग्नोर करो, जैसे यहाँ कुछ, ठीक है बच्चों ये वाली, ठीक है ये वाली आपको इग्नोर करनी है, यहाँ पे सोचो कुछ नहीं है तो बाहर वाली को कंसिडर करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6 मैच स्टिक हैं, 6 से 6 ही कोई इन्होंने यूज करने को बोला है, तो यहाँ ऑब्वियसली इससे भी बन रही है, 6 की 6 मैच स्टिक से एक ट्राइंगल हम बना सकते हैं। और नेम क्या होगा बच्चों इसका, पहले तो यस लिखो, हमें यस बन सकती है तो यस, नहीं तो नो। अब नेम क्या होगा, देखो इधर भी 2 मैच स्टिक्स, इधर भी 2 मैच स्टिक्स, इधर भी 2 मैच स्टिक, मतलब 2 माचिस की तिलियां हर केस में है,
तो अगेन यहाँ पे ये भी सेम होगी, ये भी साइड सेम होगी, ये भी साइड। अगर तीनों साइड सेम हैं तो अगेन वही जो मैंने ऊपर वाले में नेम लिया था, इसको भी हम इक्विलेटरल ट्राइंगल कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी इक्विलेटरल, यहाँ पे भी इक्विलेटरल, और एक इससे क्या बन रही थी, एक जिसमें दो साइड इक्वल थी, आइसोसेलेस। ठीक है, इनके नाम लिख लेना। उसके बाद अगर आपको इसने क्या पूछा है, इफ़ यू कैनट मेक ए ट्राइंगल, अगर आपकी ट्राइंगल नहीं भी बन रही है, थिंक द रीज़न फॉर इट, आपको उसका रीज़न भी लिखना है बच्चे। यहाँ पे यस नो लिख के छोड़ना नहीं है। बी, जैसे बी में नहीं लिखा बनी तो आपको लिखना है यहाँ क्यों नहीं बनी। तो जैसे मैंने यहाँ का इसका इधर थोड़ी लेंथी हो जाता, आता नहीं पेज पे, मैंने यहाँ लिख दिया है। फोर्थ का 6 है, बी इज़ नॉट पॉसिबल, कि बी नहीं बन सकती, बिकॉज जब हम बना रहे पहले तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वैसे, लेकिन हम ऐसे नहीं लिख सकते ना कि वो एक एक्स्ट्रा पढ़ रही है, ये वाली चीज़ें हम बुक इस लैंग्वेज में नहीं लिख सकते बेटा। बुक में लिखने के लिए अच्छे से प्रॉपर लैंग्वेज चाहिए। इसमें क्या लिखेंगे हम, द सम ऑफ द लेंथ ऑफ टू साइड। अगर मैं सम कर रही हूँ, एक जैसे एक यहाँ लगा दी, एक यहाँ, दो यहाँ, और ऐसे मैं बना भी रही हूँ जैसे ट्राइंगल। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ज़बरदस्ती की बना भी रही हूँ, 4 से 4 ही थी ना उसमें, हाँ, अगर मैं 4 इसका बना भी रही हूँ, 1 2 3 4 से, तो जो वो जा रहा है, द सम ऑफ ट्राइंगल, जो सम होगा ट्राइंगल का, हैज़ टू बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड। जो ऑलवेज क्या होता है, अगर दो एंगल्स का साइड करते हैं, जैसे इधर 2 है, इधर 1 है, अगर मैं 2 और 1 को जोड़ देती हूँ, 2 और 1 को 3 आ रहा है मेरा, तो इनका सम हमेशा इससे बड़ा हो गया, 1 से तो बड़ा आ गया। लेकिन एक यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, इन दो साइडों को जोड़ रही हूँ मैं, 1 और 1 को, तो कितना आ रहा है, 2। ये 1 और 1 2 आ रहा है, और यहाँ पे भी 2 है, तो ये जिन दो साइडों का जोड़ हमेशा तीसरी साइड से बड़ा आना चाहिए। लेकिन यहाँ तो बड़ा नहीं आ रहा, इन दोनों का जोड़ 2 और इधर भी 2, तो दोनों बराबर आ रहे। इसीलिए ऐसी ट्रायंगल हम कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते बच्चे, जिसमें दो साइडों का जोड़ तीसरी साइड से बड़ा आना ही आना चाहिए। ऐसे जिसमें नहीं आता हो तीसरी साइड से बड़ा, वो ट्रायंगल गलत होती है आपके रूल्स के हिसाब से। इसीलिए मैंने यहाँ लिख दिया द सम ऑफ द लेंथ ऑफ द टू साइड। अगर हम कंस्ट्रक्ट कर भी रहे हैं तो लेंथ ऑफ दो साइड की है और फिर ट्राइंगल की हैज़ टू बी ग्रेटर, बड़ी होनी चाहिए, देन द थर्ड साइड। ठीक है, तीसरी साइड से, विच इज़ नॉट पॉसिबल इन दिस केस। इस केस में पॉसिबल नहीं है अगर हम कर रहे हैं तो, इसीलिए बी इज़ नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है बच्चे, इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 5.6 कंप्लीट हो रही है। अगर आपको बच्चों समझ आ रही है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करो, एंड थैंक यू।